दिल्ली में हुए चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि अब अर्बन वोटर्स को अच्छे शहर चाहिए एक स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने के लिए। तो अब पार्टीज को ये बात समझ लेनी चाहिए। हमारे देश में लोकल बॉडीज जो जनता की सामान्य ज़रूरतों के लिए काम करती हैं, उनको एक अच्छी फंडिंग नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि वो शहर या सोसाइटी के लिए कुछ खास काम नहीं कर पाती हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार दिल्ली गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को गार्बेज पिलिंग या कचरा इकट्ठा करने के कारण से कोर्ट में घसीटा, और अब 5 फरवरी 2025 को पब्लिक ने दिल्ली की करंट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी को वोट आउट कर दिया है। राजनीतिक पंडितों की बात को माना जाए तो कहा जा सकता है कि कचरे के ढेर, पानी की कमी, मलिन यमुना, टूटी फूटी सड़कें, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे, इन्हीं सिविक प्रॉब्लम्स ने दिल्ली गवर्नमेंट को घुटनों पर ला दिया है और आम आदमी पार्टी रेस से ही बाहर हो गई है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, जो ये वादे करके जीत जाती है कि सिटी को सिंगापुर या शंघाई जैसा बना देंगे, अब स्मूथ रोड्स होंगी, साफ़ सुथरी गलियां होंगी, पीने के लिए अच्छा पानी होगा, तो अब पब्लिक को यह झांसे देकर जीतना बंद कर दें, क्योंकि जनता के धैर्य को अगर भूलने की बीमारी समझ लिया है तो दिल्ली का रिजल्ट देखने लायक है। तो अब समय आ गया है अपने वादों को पूरा करने का। रोड्स, पीने का पानी, सीवेज, स्कूल, क्लिनिक्स, ये किसी भी नॉर्मल या कॉमन पीपल के लिए मैंडेटरी है। एक सामान्य जीवन और अच्छा युवा या भविष्य तैयार करने के लिए इन चीज़ों का अच्छा होना अत्यधिक आवश्यक है, और मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली इनको कंट्रोल करता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसीलिए म्यूनिसिपल बॉडीज़ को गवर्नमेंट का थर्ड टायर या तीसरा पहिया कहा जाता है। लेकिन स्टेट आफ्टर स्टेट इन म्यूनिसिपल बॉडीज़ की पावर को कम कर दिया गया है। भले ही शहरों में भारत की 1/3 पॉपुलेशन रहती हो और देश की 2/3 जीडीपी जनरेट करती है, लेकिन इस पब्लिक की नॉर्मल और बेसिक नीड्स, या हम इन्हें बेसिक राइट भी कह सकते हैं, को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मिडिल क्लास जो इतना टैक्स पे करता है, उसको रिजल्ट में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एंड स्मूथ रोड्स, सिटी में एक अच्छा सा ग्रीन बेल्ट और फ्रेश एयर भी नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ स्मॉलर सिटीज़ की तो बात ही क्या करें, जब मुंबई, द बिगेस्ट एंड पॉपुलेटेड सिटी इन द कंट्री, यहाँ बीएमसी मुंबई कॉरपोरेशन के इलेक्शन पिछले 3 साल से ड्यू हैं और 75,000 करोड़ का इतना बड़ा बजट अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे छोड़ा गया है। इतने बड़े शहर को चलाने का ये कोई सही तरीका नहीं है। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन जैसे शहरों में सिविक बॉडी को बहुत सीरियस लिया जाता है। उनको सारे राइट्स भी दिए जाते हैं क्विक एक्शंस के। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 के समय वहाँ के मेयर रूबी गिuliani थे, जिन्होंने अपने डिसीजन और क्विक रेस्क्यू की वजह से बाद में बहुत फेम पाई। वह यह सब कर सके क्योंकि उनके अधिकार इंडियन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की तरह लिमिटेड नहीं थे। इंडियन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शक्तिशाली बनाने के लिए इनकी पॉकेट्स को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मतलब कि बजट बढ़ाना होगा। हालिया आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रेवेन्यू जीडीपी का सिर्फ 0.6% है। प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बिगेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से एक लेविस टैक्स रेवेन्यू का राइट वापस ले लिया गया है, जो है एंटरटेनमेंट टैक्स। जीएसटी लागू होने के बाद ऑक्ट्राई मतलब चुंगी, जिसमें बाहर से आने वाले किसी भी पदार्थ, खाद्यान्न आदि पर टैक्स लिया जाता है, यह टैक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जाता था, लेकिन जीएसटी के बाद अब यह भी बंद हो गया है। तो इस तरह से सिविक्स बॉडी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की दया पर ही चल रही हैं। दिल्ली के केस में आप गवर्नमेंट का कहना है कि एमसीडी के लिए सेंटर ने उनको कोई भी फंड नहीं दिया है, भले ही उसने लास्ट ईयर के बजट में लोकल बॉडीज़ के लिए 82,207 करोड़ रुपए की धनराशि निकाली थी। जैसे जैसे एक शहर बढ़ता है या उन्नति करता है, उसकी म्यूनिसिपल फाइनेंशियल नीड्स भी बढ़ती हैं, और अगर इनको पूरा नहीं किया जाता है तो हालात दिल्ली जैसे होते हैं। देश की राजधानी होने के बावजूद पानी, बिजली की समस्या, गंदे बदबूदार नाले और एयर पोल्यूशन पर तो अब वर्ल्ड में भी चर्चा की जाती है कि दिल्ली में इमरजेंसी लगानी चाहिए। शायद ही पिछले 15 से 20 सालों में दिल्ली की हवा में 1 या 2 दिन रहा हो जहां एयर क्वालिटी का स्केल 40 से 50 तक गया हो। इस हालात में बॉन्ड एक अच्छा विचार हो सकता है। यूएस सिटीज़ बॉन्ड का यूज़ करती हैं और लगातार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए फंड रेज करती हैं, और
यूएस का म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट आज $4 ट्रिलियन का है और सिटी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सर्विसेज AAA रेट की हैं। तो मेट्रो सिटीज़ में करंट गवर्नमेंट्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट को बढ़ाने के लिए इस बॉन्ड वाले रास्ते को भी चुन सकती हैं। इंडियन सिटीज़ में उनके अकाउंट को लेकर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि कितना बजट एलोकेट किया गया है और कितना बजट यूज़ हुआ है और बाकी का कहाँ गया। अब दिल्ली और मुंबई ने डबल इंजन गवर्नमेंट का सिलेक्शन किया है। दिल्ली में बहुत कुछ है। कंट्री की कैपिटल होने के साथ साथ दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली देश की थर्ड लार्जेस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, जिसे पिछले साल ही कर्नाटका ने नंबर 2 से हटा दिया है। बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया है कि सबसे पहले दिल्ली की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। दिल्ली में यमुना की क्लीनिंग होगी, वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि दिल्ली में गार्बेज माउंटेन तो सबने ही देखा होगा। जो दिल्ली के आसपास या एनसीआर में रहता है या उसका यहाँ आना जाना होता होगा। बीजेपी ने वादा किया है कि लिमिटेड फंड्स में ही दिल्ली को पॉल्यूशन से मुक्त कराएंगे, क्योंकि डबल इंजन गवर्नमेंट के चलते अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि दिल्ली को थर्ड हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटी बनाने वाले इन मेहनती वोटर्स के वोट काम आए या फिर यूं ही बादों के तले दबकर गुम हो गए। आगे जो भी हो, लेकिन देश की अदर स्टेट्स के वोटर्स को यह अब समझ लेना चाहिए कि वही गवर्नमेंट आने दें जो शहर या प्रदेश की बेसिक नीड्स को समझ सके, क्योंकि अब फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर से काम नहीं चलेगा। एक स्वस्थ जीवन साफ सुथरे वातावरण में ही पनपता है। तो अपने शहर प्रदेश को दिल्ली ना बनने दें। म्युनिसिपल बॉडीज़ को साफ सफाई की अपील करें, अपने क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप करें, ग्रीनरी लगाएं, इस हवा को सांस लेने योग्य बनाएं। इन विचारों पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।